गाइडेंस स्ट्रैटेजी बाय टाटा। अभी तक हमने सारे पार्ट्स में ये समझा कि टाटा एक ऐसी कंपनी थी बहुत समय से जो चली आ रही थी, जिसमें एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोकल भी और यूनियंस थी, जिसके साथ साथ ये सारी के सारी यूनियंस वेल मैनेज्ड थी मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट को कभी ऐसा लगा ही नहीं, कोई दिक्कतें आई ही नहीं इन सारे के सारे यूनियंस को एक साथ लेके चलने में। काम से ये फन और गेम कैसे बना मैनेजमेंट के लिए यूनियन के साथ चलना टाटा में, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही राज था। जितनी भी कैटेगरीज आप पढ़ेंगे या समझेंगे, जिसमें आपको इस केस स्टडी के बारे में और डिटेलिंग पता चलेगी और बारीकियाँ पता चलेंगी, उससे आपको यही समझ में आएगा कि हर कैटेगरी में चाहे कोई भी वो डिसीजन होता था जो मैनेजमेंट को लेना होता था, भले उसमें अपर से मैनेजमेंट का ही होता था या फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर मैनेजमेंट का ही होता था, लेकिन फिर भी वहाँ पे सलाह मशवरा किया जाता था। कुछ भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले उसको लॉजिकली सोचा जाता था, उसको उसे यूनियन के लोगों से यानी कि TEU के व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय के साथ डिस्कस किया जाता था। ये एक ऐसी इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्स स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि डाइवर्स एंड इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी की सिर्फ और सिर्फ हम मैनेजमेंट की तरफ से टाटा स्टील में ये नहीं दिखाया जा रहा था कि हम सबको साथ लेके चलते हैं मात्र भर कहने के लिए, नाम भर के लिए, बल्कि जब ये डाइवर्सिटी इंक्लूसिव बन जाती है उसे कहा जाता है एक साथ मिला के मैनेजमेंट की भाषा में DNI इनिशिएटिव। जो टाटा ने जिस समय DNI की बातें भी नहीं होती थी उस समय, इतने साल पहले टाटा जो है वो एक्चुअली DNI इनिशिएटिव पे काम कर रहा था, जो हमारे शास्त्रों ने बहुत हजार साल पहले ही बता दिया है। कॉन्सेप्ट तो वही है, चलना ना चलना हमारे ऊपर है। जो कंपनियां, जो एंटिटीज, जो इंडस्ट्री शास्त्रों के कॉन्सेप्ट्स पे चल जाती हैं और उसी पे चलती रहती है, वो कभी भी डगमगाती नहीं है और उनकी जो नींव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। जैसे टाटा की नींव आज तक बहुत ज़्यादा, उसकी जो जड़ है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बस यही बातें चल रही थी। अब आज हम सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे, जो हम उस एग्जिबिट का जो सर्वे किया है, TEU के मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या अपना ओपिनियन जताई है दूसरी कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है जॉब असाइनमेंट। जॉब असाइनमेंट एक ऐसी कैटेगरी थी जिसमें हाँ ठीक है, यूनियन के लोगों ने जरूर ये मत जाहिर किया था कि ये एकमात्र 5 कैटेगरी में से ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज का यानी कि TEU के एम्प्लॉइज का ज्यादा से है कंपेयर टू मैनेजमेंट। लेकिन जहाँ पे यूनियन के एम्प्लॉइज का भी ज्यादा से होता था, वहाँ पे भी किसी न किसी सब्जेक्ट पे, किसी न किसी टॉपिक पे मैनेजमेंट का अपर से भी रहा है। इसी तरीके से जॉब असाइनमेंट की अगर बातें करते हैं, जब ESS टाटा में आया तो बहुत ज़्यादा रिट्रेंचमेंट हो रहा था, सारे के सारे कंपनी को कंप्यूटराइज बनाया जा रहा था। ERP सिस्टम SAP का इंट्रोडक्शन हुआ था टाटा में। जब ERP आएगा, SAP आएगा, तो एम्प्लॉयज़ को नए तरीके से अपने आप को स्किल में एनहांसमेंट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग्स मिलेंगी और ये चेंजेस पूरे के पूरे कंपनी वाइड हो रहे थे। मैनेजमेंट इन चेंजेस को बहुत ही स्मूथ कर रहा था, लेकिन उसी तरफ यूनियन के लोगों ने अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी थी अपने व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज के बीच में कि आप लोगों को भी अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, कंप्यूटर केपेबल बनाना पड़ेगा और इस नए चेंज को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज आप ही की भलाई के लिए हो रहा है। आप ही के काम को, आप ही के वर्कलोड को, आप ही का जो जॉब है उसे और आसान बनाने के लिए और उसमें कम समय आप ही व्यतीत करें, उसी के लिए ये सारे के सारे SAP और ERP सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको खुश होना चाहिए। तो ये जो पार्ट था वो यूनियन के लीडर्स वो ये रोल प्ले कर रहे थे, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज को साक्षर कर रहे थे, उन्हें एम्पावर कर रहे थे। जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनका जवाब दिया जा रहा था मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करके, मैनेजमेंट के साथ बातचीत करके कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और इससे क्या क्या बदलाव होंगे। उससे ज़्यादा कुछ रिट्रेंचमेंट तो नहीं होगा कि सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स जो है, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज जो हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी सारी इनसिक्योरिटीज़ के जवाब दिए जा रहे थे यूनियन लीडर्स की तरफ से और इसी वजह से कहा जाता है कि जॉब असाइनमेंट एक ऐसी कैटेगरी थी, एकमात्र ऐसी कैटेगरी बाकी 5 कैटेगरीज में जिसमें बहुत ज़्यादा अपर हैंड यानी कि अपर रोल
ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रोल जो है वो यूनियन लीडर्स ने प्ले किया है, क्योंकि वो ज़्यादा करीबी थे यूनियन मेंबर्स के। इसीलिए मैनेजमेंट ने सोचा कि यूनियन के लीडर्स को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, कि वो ज़्यादा करीब है अपने मेंबर्स के, वही समझाएंगे कि ये चेंज, ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन चैनल है वही हैंडल करेंगे। हाँ ठीक है, उसके ऊपर के मेजर डिसीजंस जो है, ERP कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा कंपनी वाइड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, उसको किस तरीके से ले किया जाएगा, उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो मैनेजमेंट के हाथों में था। कैटेगरी है ट्रेनिंग की कैटेगरी। ट्रेनिंग कैटेगरी में भी मैनेजमेंट का अपर से था, यानी कि मैनेजमेंट हर उस जगह पे जहाँ पे जो यूनियन के मेंबर्स हैं, जो यूनियन के लीडर्स हैं, जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज हैं TEU के, अगर वो सक्षम नहीं है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़े लेवल के डिसीजंस ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट अपनी इंटरवेंशन करता था। मैनेजमेंट पूरा का पूरा कोऑपरेट करता था और पार्टिसिपेट करता था। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी टाटा स्टील के मैनेजमेंट में कि उन्हें हर हालत में यूनियन को साथ लेके चलना है, सिर्फ और सिर्फ TEU को ही नहीं, बल्कि जिस तरीके से वो TEU को साथ लेके चल रहे थे उसी तरीके से जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन यानी कि ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन को भी साथ लेके चल रहे थे, और बाकी जो लोकल ब्रांच ऑफिसर्स की छोटी छोटी यूनियंस थी वो भी खुद ब खुद साथ चल रही थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि टाटा स्टील का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, उम्दा तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन TEU के साथ, जिसका इन्फ्लुएंस जो है, जिसका प्रभाव जो है वो जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन यानी कि ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन पे भी पड़ रहा था, और साथ साथ में लोकल ब्रांच ऑफिसर्स की छोटी छोटी यूनियंस पे भी पड़ रहा था, जो टाटा एम्प्लॉय यूनियन के इन्फ्लुएंस में थी। और यही होता है जब आप बड़ी बॉडी को मना लेते हो, जिसकी पावर ज्यादा होती है, तो वो बॉडी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो छोटी छोटी बॉडीज पे डाल के अपना बाकी काम करा लेती है, आपको इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। और वही टाटा स्टील का मैनेजमेंट अपने इंटरवेंशन से, छोटा मोटा इंटरवेंशन से कर रहा था। अब बात आती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में ठीक है, स्किल एनहांसमेंट जो था वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट के हाथ में था। मैनेजमेंट पूरा का पूरा उसमें अपना रोल एक्टिवली प्ले करता था, उसका मेजर से होता था। अगर हम यूनियन मेंबर्स को कंपेयर करें, उनका से यहाँ होता था कि ठीक है, यूनियन के जो मेंबर्स हैं, TEU जो है वो ट्रेनिंग में क्वालिटी सर्कल्स में अपना रोल अदा करेगी, सिक्स सिग्मा में अपना रोल अदा करेगी, जहाँ क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ अपना रोल अदा करेगी। लेकिन जहाँ पे भी स्किल एनहांसमेंट की बातें आएंगी, स्ट्रैटेजीज की बातें आएंगी, वो सारा का सारा मैनेजमेंट करेगी। कोई भी कैटेगरी हो जहाँ पे मैनेजमेंट का अपर से है और यूनियन का थोड़ा सा कम से है, या फिर किसी ऐसी कैटेगरी की बात कर लो जैसे जॉब असाइनमेंट, जहाँ पे यूनियन का ज़्यादा से था कंपेयर टू टाटा स्टील के मैनेजमेंट, लेकिन वहाँ पे भी जो डिस्कशंस हैं, जो मेजर डिसीजंस हैं, वो प्ले तो मैनेजमेंट ही रहा था। लेकिन हर डिस्कशन में, हर एक कैटेगरी में इंक्लूसिव अप्रोच ली जा रही थी टाटा स्टील के मैनेजमेंट की तरफ से, यानी कि यूनियन को कभी भी सेक्लूड नहीं किया जा रहा था। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा था जिसमें किसी भी स्टेप में यूनियन को शामिल ना किया हो और फिर उनको सरप्राइज दिए जा रहे हो। ना ही नहीं, टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने पास्ट एक्सपीरियंस से, जो उनका यूनियन के साथ रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी थी। जैसे का पास्ट में कोई पर्टिकुलर पॉलिसी यूनियन को अच्छी नहीं लगी है, तो टाटा स्टील का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से वाकिफ था। वो हिस्ट्री, वो ट्रेंड्स को भी पढ़ता था, एनालिसिस, पूरा का पूरा डेटा उनके पास रहता था, जिससे वो उस निष्कर्ष पे पहुंचते थे कि अगर अब हम एक नई पॉलिसी लेके आते हैं, कोई ऐसा नया ट्रेंड लेके आते हैं जो पहले भी था लेकिन उसका विरोध हुआ था यूनियन की तरफ से, तो हम कितना उसमें से चीज़ों को एक्सेप्टेबल बना सकते हैं और कितनी चीज़ें जो हैं और कहाँ किस लिमिट पे आके यूनियन की तरफ से कुछ ना कुछ विरोध हो सकता है। तो बस उन लिमिट्स को ध्यान रखा जाता था। डिस्कशंस में यूनियन के मेंबर्स के साथ टाटा स्टील का मैनेजमेंट बाकायदा बैठता था और उस स्थिति को ही आने ही नहीं देता था जहाँ पे कोई भी कंप्लेंट आए या जहाँ पे कोई भी विरोध हो यूनियन मेंबर्स की तरफ से, टाटा स्टील के मैनेजमेंट को जवाब देना पड़े। सिर्फ और सिर्फ इसका यही रीजन है क्योंकि हर डिसीजन में टाटा स्टील का मैनेजमेंट जो है वो यूनियन के लोगों को शामिल करता था, और यही सब कुछ ट्रेनिंग में भी हो रहा था। किसी और टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटर करूं या फिर ट्रेनिंग दूं, तो आप उस टॉपिक को मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अब तक पहुंचूं ऑनलाइन मोड के जरिए, आपके इंटर्न्स, आपके एसोसिएट्स, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके CXO लेवल के एम्प्लॉयज और CEOs को कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटर करूं या फिर ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।